jungle. करूँगा बहुत ज़्यादा। फिर मैं अपने वालिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे पीछे जो है बहुत मेहनत की है। हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को बड़े से बड़े पोस्ट पे IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर। डॉक्टर साहिल खान ने FMGE परीक्षा पहले ही प्रयास में पास कर इतिहास रच दिया। कजाकिस्तान से MBBS पूर्ण कर 300 में से 178 अंक हासिल करने वाले साहिल खान मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास की मिसाल बने हैं। एक साधारण शिक्षा प्रेमी परिवार से आने वाले साहिल ने विदेश की चुनौतियां, भाषा, संस्कृति और कठिन पाठ्यक्रम का डट कर सामना किया। अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से अपने पिता फारूक अहमद और बड़े भाई को दिया। भविष्य में वे कुशल सर्जन बनकर मेवात की सेवा करना चाहते हैं। उनकी उपलब्धियां युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। देखिए आगे की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे भतीजे ने जिस मकसद के लिए तैयारियां की थी, अल्लाह ने उनकी मुराद पूरी की। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गांव वाले तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और जितने भी इलाके के दूर दराज के हमारे भाई और पास गाँव का आए हैं, वो बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। मैं उन भाइयों को भी दुआएं और इज्जत, बड़े मान सम्मान के साथ उनका शुक्रगुजार हूँ। और अपने भतीजे को अल्लाह ताला जिस मुराद से गया था, अल्लाह ने उसकी कामयाबी दी और उसको अल्लाह ने अच्छे नेक इंसान बनाया। और आगे मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं जो स्कूल कॉलेजों में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्सों के लिए वो अच्छी सोच के साथ बच्चों को पढ़ाएं और देश को आगे बढ़ाएं। और ऐसी हीन भावना आपस में, हमारे मेवात की कौम कोई ऐसी हीन भावना ना रखे आपस में कि उसका बच्चा वो बन गया वो बन गया। हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को बड़े से बड़े पोस्ट पे IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर इनको बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मौका सिर्फ भाई फारूक के ही लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए और खुसूसन पूरी बस्ती के लिए बड़ी खुशी का मौका है। और हमारे साहिल भाई ने जो कामयाबी हासिल की है उसके लिए ये हम सब के लिए फ़ख्र की बात है। और इससे हमारे तमाम पढ़ने वाले बच्चों में एक हौसला। यही दुआ है कि हर माँ बाप अपने बेटे में सपना देखना चाहता है कि मेरा बेटा कुछ बने। और अगर हम एजुकेशन के ऊपर ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला जो है कामयाबी अता फरमाएंगे। मेरा लड़का है साहिल खान, उसने कजाकिस्तान से MBBS की थी। तो यहाँ पे जो FMG का जो टेस्ट होता है यहाँ पर, तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने क्लियर कर लिया है वो। और पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया उन्होंने। तो इसी खुशी में मतलब ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है जो पहले अटेम्प्ट में उन्होंने क्लियर कर लिया है। फारूक भाई, कितने बच्चे हैं आपके, कितनी बेटियां हैं और कितने बेटे हैं? बेटे क्या क्या कोर्स कर रहे हैं? मेरे जी 5 लड़के हैं और 3 बेटियां हैं जी। 2 बेटे पहले इससे बड़े जो 2 बेटे हैं उन्होंने वकालत डिग्री करी है, BCom LLB है वो, और प्रैक्टिस में है वो। ये 3 नंबर का लड़का है मेरा जी, साहिल खान है जी। और एक बेटी है बड़ी इनसे, उसने BCom LLB उन्होंने भी कर रखी है जी। तो और 3 बच्चे जो हैं मेरा यही सीकर में है कोचिंग में। एक 12वीं कर रखी है एक ने, और 2 11वीं में कोचिंग ले रहे हैं। फारूक जी, इतना आपके 5 लड़के और 3 लड़कियां हैं और बड़ा संघर्ष के साथ आपने बच्चियों को पढ़ाया है, तो क्या क्या परेशानियां आपके सामने आई हैं? बच्चियों को पढ़ाना मेवात में खासकर बड़ा टफ मामला भी होता है, लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं। देखो, अगर हम समाज की परवाह करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। समाज में कोई अच्छा भी कहता है, कोई बुरा भी कहता है। तो शिक्षा एक वाहिद रास्ता है जिससे हम मतलब एक अपने गरीबी को और अमीरी के गैप को दूर कर सकते हैं। बच्चों के पीछे कितना आपका संघर्ष रहा है? मेहनत तो रहती है, पर जब लक्ष्य अगर पूरा हो जाता है तो इंसान को मेहनत को गामता नहीं है। मतलब एक उसको कोई ऐसा नहीं लगता है कि भाई हमने निरर्थक मेहनत की है। अल्लाह का शुक्र है कि इनको अल्लाह ने मतलब जो इसकी कोशिश थी, इन्होंने जितनी हमने कोशिश की उसी के साथ साथ इन्हें भी मेहनत की और मेहनत की अल्लाह ने नतीजा दिया है कि अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने अपनी जो डिग्री हासिल कर लिया।
तो किस तरीके की फीलिंग आज आ पा रही है कि आज पूरे गांव की सरदारी यहाँ इकट्ठी होगी, उसके बाद इस बच्चे को पगड़ी भी बांधी जाएगी, फूल मालाओं के साथ इसका सम्मान भी किया जाएगा, तो कैसा महसूस आप कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अच्छा है। और सारे गांव में कोई नोक झोंक थी थोड़ी बहुत, तो वो भी मिटा के सब आदमी मतलब दिली हमदर्दी और मतलब एक खुशी के साथ में सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और अच्छा लगता है कि जब ऐसा फंक्शन होता है। और मेवात में जो बच्चे हैं हमारे, जो भी पढ़ रहे हैं वो भी करें, अच्छा करें, तो माँ बाप को और इलाके को खुशी तो होती है। इस शिक्षा के बगैर कुछ होगा नहीं। मतलब मेरा जो मतलब कहना कि है, अगर हमने प्रोग्रेस करनी है अपने इलाके की, दुनिया की या अपने देश की, तो बगैर शिक्षा के हम कुछ नहीं कर सकते। MBBS करने के बाद जब हिंदुस्तान के अंदर जब आता है, जब विदेश में जाकर डिग्री की और डिग्री यहाँ आकर पात्र होने के लिए, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में काम कर सकता है, तो पहला एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया इन्होंने और पहले में ही उसको जो क्लियर कर लिया, तो कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। उन्होंने, अल्लाह ने पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करा दिया। और इन्होंने भी मेहनत की है, काफ़ी मेहनत की है। इसमें जयपुर जाके टेस्ट की तैयारी की है। जिस दिन से आया उसी दिन से जयपुर में ही था ये, और इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। मेवात के बच्चों के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं कि आप लोगों ने अपने बेटों को ला करा दिया, बेटियों को पढ़ा दिया, ग्रेजुएट करा दिया, उनको ला करा दिया, डॉक्टर बना दिया, एक माँ बाप का सपना होता है, वो सपना पूरा किया है, और माँ बापों को क्या कहना चाहते हो, क्या संदेश? मैं सारी मेवात के क्या पर पूरे देश को ये कहना चाहता हूँ कि भाई कि जो भी है हमारी, अगर मतलब एक टाइम खाना खा के भी अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा सके हम, तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। और जो लोग मतलब है कि बच्चों की सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इससे बड़ी पूंजी कुछ नहीं है। अगर आप अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो मतलब बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। नहीं तो आपकी जो कितनी भी आपके पास प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी सुरक्षित नहीं है अगर आप एजुकेटेड नहीं है। अरे भाई, आपने और आपके लड़के ने बहुत मेहनत की, अल्लाह का शुक्र है। ये पूछना चाहते हैं आगे तो प्लान क्या है, जॉब करना है या फिर अपना कोई हॉस्पिटल करना? नहीं, इनको मास्टर डिग्री करवाने का है हमारा। और ये इसका जो इंटर्नशिप होगी, अब वहाँ पे नंबर पड़ेगा। इंटर्नशिप के बाद में जो है मास्टर डिग्री जो भी जिसमें भी करना चाहेगा, हम इसके पूरा कोऑपरेट करेंगे जितना हमारी बस की बात है। आज अब तक जो मेहनत की है, आगे भी मेहनत करेंगे, जो भी हमारा बस की है, पैसे वगैरह खर्चा वगैरह वो लगाएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साहिल खान है, मेरे वालिद का नाम फारूक अहमद है। मैं गांव रनियाला फिरोजपुर से बिलोंग करता हूं। और जो मेरा परिवार आता है वो हाजी रोज़गार की तरफ से आता है। और मैंने जो ये एग्ज़ाम दिया है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, ये फर्स्ट टाइम में मैंने कर लिया है। कितना संघर्ष रहा आपके परिवार का, कितना आपके साथ में सहयोग रहा? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र करूँगा बहुत ज़्यादा। फिर मैं अपने वालिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा, क्योंकि इन्होंने मेरे पीछे जो है बहुत मेहनत की है, अपना टाइम भी दिया है, और जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट दी है मेरे वालिद साहब ने, मुझे कभी मना नहीं किया किसी चीज़ के लिए भी। और मैंने जैसा कहा, उन्होंने कहा जैसा तुझे करना है कर, और जो है हम तेरे साथ हैं हर चीज़ से। और मैं इनका बहुत बहुत शुक्र अदा करूँगा। और मेरे जो भाई हैं, तो सैफ अली खान और साहब फैसल, उनकी बहुत मेहनत रही है। ख़ास करके जो मेरा बड़ा भाई है, जो बड़े से छोटा है, सैफ अली खान, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है परिवार को आगे बढ़ाने में। अब अगला क्या प्लान होगा आपका? इंशाल्लाह इंटर्नशिप के बाद जो भी मेरे को मेडिकल कॉलेज अलॉट होगा, 1 साल की इंटर्नशिप रहेगी। उसके बाद जो है मैं पीजी की एग्ज़ाम दूंगा और उसके लिए मेहनत करूंगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह मेरा जो वो है सर्जन बनने का ख्वाब है कि मैं जो है पोस्ट ग्रेजुएशन जो है सर्जन, कार्डियोलॉजी का सर्जन बनूँ। आपकी सफलता के पीछे किसको सिराब देना चाहते हैं? आपकी सफलता सबसे पहले तो मैं अल्लाह को ही इसका श्रेय दूंगा, क्योंकि बगैर उसके तो कुछ होता नहीं है ना। फिर मेरे जो वालिदैन हैं, खास करके मेरे जो वालिद साहब हैं फारूक अहमद, वो उनका बहुत बहुत मेरा पीछे जो है मेहनत है। उन्होंने जो है बहुत मेहनत की है। अगर इनके पास अगर पैसे भी नहीं रहते, तो ये जो है कभी मुझे बताया नहीं करते थे कि इनके पास नहीं है, मेरी फ़ीस वगैरह सब भरते हैं। कभी भी जो है मुझे कोई भी परेशानी को जो फेस करने नहीं दिया है। खास तौर से मेवात के बच्चों को अपनी तरफ से क्या संदेश आप देना चाहते हैं? सबसे पहले तो जो है मैं ना बच्चों के वालिदैन को जो है एक मैसेज देना चाहता हूँ, और उनके जो गांव वाले हैं उनको भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों का सपोर्ट करें। क्योंकि ख़ास करके हमारे मेवात में एक चलन है
कि ना जो ये एग्ज़ाम है या कोई भी और एग्ज़ाम है, उनको अगर कुछ भी नहीं पता नहीं है, पता है कि उनको एक एग्ज़ाम देना है और फिर वो जो है बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं और ताने वगैरह भी मारते हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरे गांव वालों ने कभी मुझे ऐसी चीज़ों के ताने वगैरह नहीं दिए और बहुत सपोर्ट किया है कि इंशाल्लाह जो है तू कर लेगा, हम तेरे लिए दुआ करेंगे। और जो है उनको वालिदैन को कहूँगा कि अपने बच्चों पर भरोसा करें और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं अपने वालिदैन की तरफ देखें कि यार एक दिन मुझे अपने बाप को खुश देखना है कि इंशाल्लाह 6 महीने की मेहनत है और फिर 6 महीने बाद इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से मुझे कामयाबी हासिल होगी और मेरे माँ बाप खुश होंगे। और इससे बड़ी कोई खुशी मेरे हिसाब से इस दुनिया में है नहीं, अगर वालिदैन में हमारे खुश हो जाए। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है आपसे कि आप लंबे समय तक कजाकिस्तान विदेश में रहे, ऐसा कौन सा वक्त आपके ऊपर गुजरा जिस समय आपका गांव के नौजवान, आपके साथी जो आपको याद आते होंगे विदेश में रहकर, कभी ऐसा वक्त गुजरा आपका? जी, ऐसा तो होता ही अक्सर करके, लेकिन फिर वो जो सपना याद आ जाता है कि जो हम किस मकसद से यहाँ आए। और अल्लाह का शुक्र है हमने वहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि जिससे हमारे गांव वाले और जो हमारे वालिदैन हैं उनको कोई मतलब बुरी बात का फेस करना पड़े। और जो हमने अपनी तरफ से खूब मेहनत की है और गांव वाले तो याद आते हैं, ईद वगैरह भी, और जो बकरीद वगैरह जो थी वहीं पे मनाया करते थे और घर वालों पे वीडियो कॉल पे बात कर लिया करते थे। फिर हमने सोचा कि यार ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। अभी आखिरी वक्त में कितने बच्चों ने टेस्ट दिया था, कितने ने क्लियर किया और कौन सी रैंक आपने प्राप्त की है? लगभग जो है इसमें 44,000 बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया है, जो कि जिसमें फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी होते हैं और जो दोबारा देते हैं वो भी होते हैं। तो इसमें जो रिजल्ट रहा है वो 24 से 25% रिजल्ट रहा है पासिंग का। इसमें मतलब लगभग 10-11 हज़ार बच्चों ने पास किया है। इसमें क्या होता है कि जो है 300 नंबर का टेस्ट होता है, उसमें 150 नंबर पास के लिए चाहिए। इसमें जो है रैंक वगैरह कुछ नहीं होती है, इसमें अगर पास हो जाते हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो प्रैक्टिस के लिए। और जो है 32 से 33 हज़ार बच्चे इसमें फेल हुए हैं और मेरे जो है 178 नंबर थे 300 में।